सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम IBPS PO का सेक्शनल 3 जो है वो क्वांट का उसको अटैम्प्ट करेंगे और देखते हैं कैसा लेवल है इसका। यहाँ पर मॉडरेट लिखा हुआ है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। टू 60 इंटू 40 डिवाइड ये हो गया आपका 18 प्लस 8 16 26 ज़ीरो हो गया 400 डिवाइड 40 10। नेक्स्ट 540 डिवाइड 9 इंटू x इंटू 2 इंटू 15 डिवाइड 3 इक्वल्स टू 150। 3 पंजे 15, 5 तिया 15, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 27, 3 से काटेंगे 3 में 27, 9 से 9 कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, x बचा। इक्वल टू हो गया 169 और 1240, 9 10 2 और 1 3 और 1 4 14 से 9 115 माइनस करेंगे 4 10 में से 11 3 में 3430, 4 9 3 12 का 2 4 2 6 और 1 7 3 4724। x इज इक्वल टू कितना है 55 इंटू 88 डिवाइड 100 और इंटू ये हो गया 4000 प्लस 22 इंटू 25 हो जाएगा 25 तो नहीं 50, 25 तो नहीं 50 यानी 550 ही हो जाएगा। 1 2 0 1 2 0 ये हो गया, डबल है तो 100 और हो जाएगा। तो 0 0 2 दूनी 4 2 पंजे 10 5 एकम 5 5 एकम 5 ये हो गया आपका 11 8 दूनी 16 176 इंटू 11 1760 176 6 का 6 7 6 13 7 और 1 8 और 1 9 550 ये हो गया आपका 6 5 3 8 9 10 14 के 4 हाथ से लगा 1 2486। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x इज इक्वल टू 156 इंटू 16 डिवाइड कितना हो गया आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 नहीं 8 का स्क्वायर यानी कि 64 इंटू ये हो जाएगा आपका कितना 10 प्लस 238। तो 16 चौका 64, 2 से 2 पंजे 10 2 दूनी 4 2 से काटेंगे 2 से 4 2 अड़तीस 16 7 पंजे 35 8 पंजे 40 यानी कि 390 प्लस 238 8 9 3 12 2 628। इसके बाद है हमारे पास DI। पहले देख लेते हैं और क्वेश्चन 114 178 234 282 क्वेश्चन मार्क 354। 8 में से 4 गए 4, 7 में से 6 और 14 में से 8 गया 6 और 12 में से 7 गया 5, फिर 12 में से 4 गया 8, 7 में से 3 गया 4 ये हो गया। और यहाँ पर अगर डिफरेंस देखें तो 14 में से 6 गया 8, 16 में से 8 गया 8 8 कम करेंगे यानी 40 और ये हो जाएगा आपका 2 का 2 8 12 का 2 322। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 12 25 42 61। 11 में से 2 गया 9, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 5 गया 7 17 17 19, फिर यहाँ पर 23 हो गया 3 और 1 4 6 2 8 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 80। क्वेश्चन नंबर 240 1200 8400 75600। 24 पंजे 12 सत्ते और 8 सत्ते 56 8 गुड़ 64 8 निम 72 9 इंटू 9 5 7 9 यानी कि 2 कम करेंगे तो 3 तो 3 8 24 80 रहा होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 3 4 1 2 2 3 1 2 0 1 1 1 2 4 1 0 6 9 1 2 2 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 में से 3 गया 3 में से 2 गया 1 11 का डिफरेंस है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे तो 3 में से 1 गया 2 और 22 का डिफरेंस, फिर यहाँ पर 33 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 11 में से 3 गया कितना बचा 8, यही बचेगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 9.5 क्वेश्चन मार्क 17.25 36.5 93.75 हो जाएगा। अगर देखें तो 17 दूनी 34 17 दूनी 34 25 दूनी 50 34 और प्लस का 2 और यहाँ पर देखें तो 36 दूनी 72 2.5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 36 दूनी 72 और एक हो जाएगा 73। इसका हाफ करेंगे तो 18.25 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 8 में 11 7 और 8 19.25 और प्लस का 2.5 ऐड कर देंगे और यहाँ पर
कितना, यहाँ पर रहा होगा 1.5 प्लस 1.5 ऐड कर दिया होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 5 का 5, 12 में से 5 गए कितना बचा 7, और 6 में से गए 15 इंटू 1.5 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 15 कम 15 0, 15 15 75, 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर दिया है, ट्रेन ट्रैवल 126 की स्पीड से क्रॉसेस अ वुमेन रनिंग टुवर्ड इट, इसकी तरफ को दौड़ रही यानी कि सेम इसकी यानी अपोजिट डायरेक्शन से। इफ़ द स्पीड ऑफ वुमेन इन 10, ये कितना हो गया 5/18, 18 7 7 5 35, ये हो गया 10 हो गया यानी कि 45 इज इक्वल टू कितना हो गया 12 सेकंड में। एल हमें पता नहीं, 12 चौक 48, 12 पंजे 7 540 हो जाएगी ट्रेन की लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 मैन एंड 2 वुमेन जो है कैन अर्न 1050 इन 3 डेज़, 3 दिन में, मतलब एक दिन में कितना, 3 3 9 3 पंजे 15, एक दिन में 350, वाइल 2 मैन प्लस 4 वुमेन टुगेदर अर्न 1200 4 दिन में, मतलब एक दिन में 300। ठीक है, तो काम करते हैं इसको हम 2 वुमेन यहाँ पर 2 यहाँ पर कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 2 दूनी 4 वुमेन इक्वल्स टू कितना 35 दूनी 70 700, माइनस से कैंसिल, और 6 में से 2 4 मैन इक्वल टू कितना हो गया 0 0 400। तो मैन जो है वो हमारा 100, एक मैन का है 100 और एक वुमेन का कितना हो जाएगा 350, 25 रुपये, 25 दूनी 50 और 100, हाँ। तो हमें बताना फाइंड द नंबर ऑफ 5 मैन का 500, अच्छा 2300 रुपये 5 मैन एंड 3 वुमेन विल अर्न कितने दिन में, 5 मैन यानी कि 500, 3 वुमेन यानी कि 75, मतलब 575, तो 5 चौक 4 दिन में हो जाएगा क्या, 5 चौक 20 और 300 हो जाएगा, हाँ 4 दिन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर फील्ड है 6, यानी कि उसकी हमें दे रखा है पर मीटर 200 हो जाएगा पेरीमीटर, तो रेशियो ऑफ 3 2 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 10 एक्स की वैल्यू है 0 0 कैंसिल, एक्स की वैल्यू होगी 20, तो फाइंड द एरिया निकालना है, 3 दूनी 6 और 6 का स्क्वायर यानी कि 20 20 400 2400। नेक्स्ट एक बोट जो है वो कवर करती है 140 किलोमीटर इन 5 आवर्स इन डाउन स्ट्रीम, तो ये हो जाएगा 28 डाउन स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। हमें क्या निकालना, टाइम टेकन बाय बोट कवर 300 किलोमीटर, इससे कैंसिल 20 10 30 40 डिवाइड 2 यानी कि 20 हो गया x, और 300 कवर करना 300 डिवाइड 20 यानी कि 15। नेक्स्ट एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं 25% और वो फेल है, यानी कि 25% प्लस 40 कर देते हैं, और बी जो है उसने स्कोर किया 40% बट वो 20 ज़्यादा, तो इसमें से 20 माइनस कर देते हैं, ये कितना हो गया 15%, की वैल्यू कितनी होगी 60, तो 1% की वैल्यू हो गई आपकी 4। हमें क्या निकालना, पासिंग परसेंटेज निकालना, पासिंग परसेंटेज क्या 25% कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा 100 और 40 और ऐड कर 140, अगर 1% की वैल्यू 4 है तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10%, 25 होता है 35 हो जाएगा। एक वेसल में 250 ml जो है आपका मिल्क और वाटर है, 3 और 2 5 5 पंजे 25 5 या 15 यानी 150, और ये हो गया 100, 50 ml मिल्क एंड 25 ये ऐड कर दिया, कितना हो गया 200 और 125 रेशियो निकालना, तो 25 8 200, 25 पंजे 8 5 का रेशियो। नेक्स्ट इन ए स्कूल देयर आर 100 बॉयज़ हैं 50 गर्ल्स हैं, ऑन अ सर्टेन डे x% ऑफ बॉयज़ एंड 30 गर्ल प्रेजेंट रहती है, रेस्ट जो है यानी कि 20 यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा 100 माइनस का x कर देंगे, इतने एब्सेंट है। इफ़ टोटल 70 स्टूडेंट जो है एब्सेंट है, इनको ऐड करेंगे कितना 120 माइनस एक्स इज इक्वल टू 70, तो x की वैल्यू कितनी होगी 30, तो फाइंड द x निकालना है, x की वैल्यू है 30, ऑन अ सर्टेन डे x% ऑफ बॉयज़ एंड 30 गर्ल्स वर प्रेजेंट, अच्छा प्रेजेंट, तो 20 तो ये होगा, तो 50, अच्छा सॉरी 50 आएगा ना 50, तो
अगर हम कितना हो गया 20 माइनस करें तो 50 बचेगा, 50%। एवरेज परसेंटेज 3% का है, ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 24 या 72 एंड द रेशियो परसेंटेज ऑफ ए और बी कितना 4 और 1। द परसेंटेज ऑफ सी इज़ थ्राइस दी बी का, यानी तीनों के 4 3 7 और 1 8 निम 72 9 चौक 36 9 ये 27। फाइंड द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ ए और सी। 36 और 27 कितना बस 7 6 13 3 2 65। वरुण जो है वो इन्वेस्ट करता है सम एट 15%। अमाउंट रिसीव्ड वरुण फ्रॉम स्कीम ए आफ्टर 2 ईयर इस 115% की वैल्यू दे रखी है 3276%, नहीं कितने साल बाद 2, यानी कि 130% की वैल्यू दे रखी। तो काट सकते हैं इसको क्या 13 से काट दें, नहीं 130 से 13 दूनी 26 0 7 12 में 6 के 6 13 पंजी कुछ तो गड़बड़ कर दिया। 15% सिंपल इंटरेस्ट इफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय वरुण फ्रॉम स्कीम ए आफ्टर 2 ईयर 2 साल बाद 15 दूनी 30, यानी 130% की वैल्यू है हमारे पास 3276। तो 13 से काट दें, 13 दूनी 26 12 में 6 के 6 13 पंजे 65 13 दूनी 26 और 13 कम 0 तो 252 है 1% की वैल्यू, तो 252 एक और 0 से मल्टीप्लाई कर दें। रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी 3 और 4। द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ 4 3 7 5 35, तो 5 के 1 का हो जाएगा 1500 और 5 हो गया 20 1 का हो जाएगा 2000। द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आइटम इज़ इतना एंड आइटम ए एंड बी आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। 15 दूनी कितना हो गया 30, 1800 में ही बेचा गया और 30 यानी 3 दूनी 2600 में ही बेचा गया, तो 8 से 14 2 और 1 3 4400 रुपये टोटल हो गया। 4 में 3 गया 1 4 में 3 31, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3100। पी क्यू टुगेदर जो है वो 12/7 में फिल करते हैं। क्यू जो है वो आउटलेट पाइप क्यू एंड आउटलेट आर जो है कैन फिल 6 इफ़ आर अलोन कैन एम्प्टी इन 12, तो इसका एलसीएम हो गया 12, ये हो गया 1 6 दूनी 12 और यहाँ पर 7, मतलब आर की वैल्यू है -1। क्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यू अगर 3 हो गया तो पी कितना हो जाएगा 4। तो हमें क्या बताना है फाइंड टाइम टू करना है पी एंड आर। पी है 4 में से 1 गया 3 चौक 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सुरेश जो स्टार्ट करता है बिजनेस इज अ सर्टेन इन्वेस्टमेंट आफ्टर 4 मंथ। जय ज्वाइन करता है अमित विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1800। जय एंड अमित, अच्छा जय एंड अमित जो है वो 4 महीने बाद, एक तो 1800 और एक 2400, इसका हमें पता नहीं है। अमित लेफ्ट बिजनेस 2 मंथ्स बिफोर द एंड होने से पहले, यानी कि 12 महीने में ख़त्म होना था बिज़नेस, 4 महीने बाद ये आया, तो इसको 8 महीने चलना था, लेकिन ये 6 महीने और चलेगा। 6 महीने अमित जो है वो चला गया। एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट शेयर ऑफ सुरेश, ये 12 चलेगा, ये 12 तो 6 नहीं ये 8 चलेगा ना, तो ये 12 2 तिया 6 2 चौक 8 और 2 छिक्का 12 और कुछ कट रहे क्या 6 से काट दें, 6 तिया 18 6 चौक 24, ये हो गया। यहाँ बचा वाई, रेशियो कितना 300, 4 तिया 1200 और ये कितना हो गया 4 तिया ये भी हो गया 1200। द प्रॉफिट शेयर ऑफ सुरेश एंड अमित जो है वो इक्वल है, तो वाई अपन 1200, तो वाई की वैल्यू 1200 हो जाएगी, 1200 ही हो जाएगा। कैसे लगे ठीक है। अब देखते हैं हम डी आई पर, सबसे पहले ये वाला डी आई करते हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ़ चॉकलेट कप कितने हैं 320 450 280 540। इस टाइप की जो डी आई है मैं उनको टेबल मतलब डेटा में नोट करके करता हूँ, मेरे लिए मुझे वही सही लगता है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ़ चॉकलेट कप 1 to 4 8 32, तो 8 के 24 ये हो गया गेज्ड वाला, और 5 निम 45 9 दूनी 18 180 7 चौक 28 4 चौक 16
और 9 छिक्का 54, 6 पंजे 30 ये हो गया, 6 सत्ते 42, 7 पंजे 35 ये हो गया। ईजी टेस्ट लग रहा है। आई थिंक ऑन फ्राइडे ओनली रेगुलर साइज एंड लार्ज साइज आइटम्स जो है वो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेगुलर साइज टू लार्ज साइज 4 3 7 किसकी बात कर रहा है? बेक्ड आइटम टोटल कितने हैं? कौन सी डे की बात कर रहा है? फ्राइडे ये कितना हो गया? 4 3 760 770 सॉरी 770 4 3 7 11 7 की वैल्यू 110 यही डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ चॉकलेट कप केक ऑन सैटरडे इज़ X% मोर देन मंडे। तो 320 100 प्लस का x डिवाइड 100 ही हो जाएगा। इफ़ टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट केक सोल्ड ऑन सैटरडे इज़ 400, अगर ये 400 है तो ये इससे कितना ज़्यादा है? 80 ज़्यादा है। 320 8 चौक 32 यानी कि 25% ज़्यादा है। x की वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट है फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ बेक्ड आइटम ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। वेडनेसडे को कितना हो जाएगा? 0 8 से 14 का 4 से लगाए 2 3 और 444 और वेडनेसडे और थर्सडे कितना हो गया? 5 3 840 ही हो जाएगा। इनका हमें एवरेज बताना है कितना? 220 है 2 चौक 8 2 2 4 यानी कि 0 4 और 640। नेक्स्ट रेशियो नंबर ऑफ मैक्रॉन्स टू चॉकलेट कप केक सोल्ड ऑन वेडनेसडे 4 7 28 21 हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ मैक्रॉन एंड गेज डोनट ऑन वेडनेसडे 160 और ऐड करते कितना हो गया? 370। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन थर्सडे इफ़ द नंबर ऑफ चॉकलेट कप केक सोल्ड। थर्सडे की बात करें चॉकलेट कप केक में 540, अगर इसको 30% इंक्रीज़ किया जाए 4 3 12 5 3 15 16 162 2 6 4 10 5 702 हो जाएगा। एंड द नंबर ऑफ गेस इन इंक्रीज 40% यानी कि 420 हो जाएगा। तो टोटल बताना 2 2 11 22 ये होगी। अब ये वाला डी देख लेते हैं। A B C D and E टोटल क्वांटिटी ऑफ गारमेंट प्रोड्यूस्ड टोटल है हमारे पास 500 400 600 300 और ये कितना 450। क्वांटिटी ऑफ गारमेंट सोल्ड ये तो है प्रोड्यूस्ड वाला और सोल्ड कितना है? सोल्ड है हमारे पास 350 तो अनसोल्ड कितना हो जाएगा? 150 यहाँ का। सेकंड वाला है 200 तो ये 200 अनसोल्ड हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर कितना 450 है तो यहाँ पर 150 हो जाएगा। यहाँ पर है आपका 100 तो ये 200 हो जाएगा और यहाँ पर कितना है 150 तो ये हो जाएगा 300। इन मिल ई गारमेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय 2 मेथड्स टाइप X एंड Y 40% ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय टाइप X 40% यानी कि 180 0 15 में से 8 गया 270 जो है। फाइंड द टाइप Y 270 यूनिट। रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ गारमेंट अनसोल्ड इन E टू दैट ऑफ B 300 और B में कितना है 200 3/T तो T इज इक्वल टू हो जाएगा 2। टोटल क्वांटिटी ऑफ गारमेंट प्रोड्यूस्ड इन मिल्क A एंड D A और D में कितना है 5 3 800। टोटल क्वांटिटी ऑफ गारमेंट प्रोड्यूस्ड इन मिल F इज़ 50% मोर देन C यानी कि 900 हो जाएगा। टोटल क्वांटिटी F इज़ व्हाट परसेंट मोर और लेस दैन द टोटल क्वांटिटी इन D कितना 9 3 600 डिवाइड 300 यानी कि 3 2 6 200% से ज़्यादा है। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी गारमेंट इन E टू दैट ऑफ B प्रोड्यूस E और B में 4 4 850 यानी कि 5 9 45 और 5 8 40 9 और 8 का रेशो। 3 क्वेश्चन बचे हैं हमारे। कैसलेट 1 मिनट में तो पॉसिबल नहीं है कैसलेट। ठीक है इसको सबमिट मार देते हैं क्योंकि 1 मिनट में पॉसिबल नहीं होगा कैसलेट। कितने क्वेश्चन हमने किए? 32 क्वेश्चन हमने किए हैं और 3 क्वेश्चन जो कैसलेट के वो रह गए। ठीक है सबमिट करते हैं इसको। और ये आईडी एक्चुअली मेरी नहीं है मेरी फ्रेंड की है। ठीक है तो यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं फ्रेंड का। सबमिट करते हैं। सो 32 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करे हैं और सारे ही सही हैं मतलब 100% एक्यूरेसी और हमारे मार्क्स आए हैं 27.430। आई थिंक मुझे लगा कि ये
थोड़ा सा लेवल मतलब ईज़ियर साइड कह सकते हैं। मॉडरेट लिखा हुआ है बट वो मॉडरेट है नहीं, ईज़ियर साइड ही बोलूँगा मैं इसको तो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम इससे थोड़ा सा हार्ड लगाएंगे।